शिकंजी का स्वाद। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर सुन रहे थे, उनके पूछे जाने सवालों का जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा था। प्रोफेसर ने उसे पहले ही दिन छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। जबकि 4-5 दिन कुछ ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद कैबिन में बुलाया और पूछा, तुम हर दिन उदास क्यों रहते हो? क्लास में अकेले चुपचाप बैठते हो, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर बड़े व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुँचा तो प्रोफेसर ने अंदर बुलाकर बिठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे, जिन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाला। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को दे दिया। छात्र ने ग्लास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उनका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ? शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक ज़्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो यह बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस हम ऐसे ही पी लेंगे। यह बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर होकर बोले, सही बात, तुमने इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी ज़िंदगी है, इसे घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत में बुरा प्रभाव डाले। जैसे नमक को शिकंजी के बाहर निकाल सकते हैं, वैसे भी उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। वह बुरे अनुभव को जीवन का हिस्सा ही है, जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास को घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र को समझ आ गई। उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। कहानी से सीखा, जीवन में अक्सर हम अतीत को बुरी यादों के अनुभव से दुखी रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान को भी बुरा होता है, जो हो चुका है उसे छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपनी मीठी यादें हमें आज बनानी चाहिए।